नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह टूटने के कैसे योग बन जाते हैं हाथ के अंदर, या फिर आपका एक लंबा रिलेशनशिप चला रहा है और आपका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है। तुम्हारे माथे पे वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। तो क्या हम अपने हाथों को देख करके ये जान सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं हाथ की रेखाओं को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी इंसान के हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफी गैप बना करके चलती है, तो ऐसे लोग अपने विचारों में स्वतंत्रता रखते हैं और किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर दूरी बना के चलती है, यानी कि उसमें डिस्टेंस बनता जाता है, तो ऐसे लोगों का थोड़ा ब्रेकअप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहते हैं और किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करना चाहते या किसी का सहयोग नहीं चाहते। अगर किसी की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा गैप बना करके चल रही है और उसे एक रेखा ने इस प्रकार से जोड़ दिया है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वह खत्म हो जाता है, यानी कि फिर ये इतनी प्रभावशाली नहीं रहती। लेकिन अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा कुछ ज़्यादा डिस्टेंस बना करके चल रही है, तो इस समय पर इंसान स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी की बात नहीं मानता, थोड़ा जिद्दी टाइप का होता है। लेकिन अगर वह अपने स्वभाव में परिवर्तन करे तो उसकी जो मैरिज लाइफ है वो काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है या ब्रेकअप को बचाया जा सकता है। और जैसे ही वो अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से जुड़नी भी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी का विवाह टूटता है या फिर ब्रेकअप होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप कितना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अंगूठे के नीचे ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र पर्वत है। तो अगर अंगूठे के अंदर कोई दोष होगा या अंगूठे में कोई कमियां होंगी तो शुक्र पर्वत जो है वह इफेक्टेड हो जाएगा। और शुक्र पर्वत दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन का कारण बनाता है वह शुक्र पर्वत ही बनाता है। तो अगर अंगूठे पर आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिलती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, अगर इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि शुक्र के जो गुण हैं वह कम हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा आकर्षण कम महसूस करते हैं। अगर अंगूठे के ऊपर आपको कोई तिल का चिन्ह मिलता है और तिल काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी बार वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं और विवाह टूटने के योग बन जाते हैं। तो अगर अंगूठे पर कोई दोष है, अगर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं और अंगूठे पर अगर कोई अशुभ चिन्ह बना हुआ है, जैसे कि तिल का बन जाना या फिर अंगूठे के ऊपर आपका कोई बड़ा सा दाग बन जाना, तो इस प्रकार का अगर कोई चिन्ह बना हुआ है तो शादी टूटने या ब्रेकअप होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अंगूठे पर दोष होगा तो शुक्र पर्वत के गुण जो है वह कम हो जाएंगे और शुक्र पर्वत के गुण कम होने पर वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की, जो शादी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फिर प्रेम रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हृदय रेखा। अगर किसी इंसान की हृदय रेखा जो है वह टुकड़ों में जा रही है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे लोगों के ब्रेकअप्स होते रहते हैं और कभी कभी शादी टूटने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। अगर हृदय रेखा जो है वह बहुत ही ज़्यादा मोटी है, यानी कि ऑन एवरेज से बाकी रेखाओं से ये मोटी दिख रही है आपको, तो इस समय भी आपके जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आती है या प्रेम संबंध बनाने में कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर आप उतने स्ट्रांग महसूस नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है या वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आपकी हृदय रेखा जो है वह इस प्रकार से निकली है, वह जंजीर नुमा बनी हुई है, यहाँ पर इस तरीके की जंजीर जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर जंजीर नुमा आपकी हृदय रेखा बनी रहती है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर कर देती है। हम लोगों पर भरोसा करते हैं, वह हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं, तो ब्रेकअप या विवाह टूटने की संभावनाएं इस केस में भी बन जाती हैं। अगर आपकी हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से बनी है और इसमें कोई दीप का चिन्ह बना हुआ है, ये आगे भी बन सकता है या पीछे भी बन सकता है, तो हृदय रेखा पर दीप का चिन्ह भी कभी कभी ब्रेकअप या फिर विवाह के संबंधों में खटास को दिखाता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए हृदय रेखा का साफ और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि बृहस्पति तक अच्छे तरीके से जाए, और आगे जाकर के अगर दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। जितनी अच्छी हृदय रेखा होगी, ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा लॉयल रहते हैं और अपने प्यार के कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा करते हैं। जीवन रेखा पर अगर दोष आ जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को जिस पर भरोसा करते हैं वही इनका दिल तोड़ देता है या फिर भरोसे में धोखा मिलता है।
तो ऐसे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो हृदय रेखा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे रिलेशनशिप के लिए। अगर हृदय रेखा अगर अच्छी नहीं है और इस पर कोई दोष आ गया है या फिर ये टुकड़ों में या पार्ट्स में निकल रही है, तो ये आपके दिल तोड़ने को दिखाती है, और यानी कि कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप को दिखाती है। वह शादी से पहले भी हो सकता है या शादी के बाद भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं जुपिटर का माउंटेन यानी बृहस्पति का पर्वत। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम जुपिटर का माउंटेन बोलते हैं। ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उठा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ बिल्कुल भी ना हो। अगर ये दबा हुआ है या फिर ये अंदर की तरफ इस प्रकार से दब गया है या फिर आपकी जीवन रेखा जो है वो यहाँ से निकल रही है और बृहस्पति पर्वत को काफ़ी छोटा बना देती है। अगर बृहस्पति पर्वत छोटा बन जाता है या फिर ये अंदर की तरफ दब जाता है या फिर इस पर कोई जाल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, या फिर इस पर्वत के ऊपर आपको कोई तिल मिलता है बड़ा सा, ठीक है, तो ये अशुभ लक्षण है। और अगर इस प्रकार के लक्षण बृहस्पति पर्वत पर मिलते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं और वैवाहिक जीवन में जो पार्टनर का सुख होना चाहिए वह एक्चुअल में सुख नहीं मिल पाता है। या तो पार्टनर बीमार हो जाता है या फिर किसी वजह से दूर हो जाता है और वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और बड़े लंबे समय तक आपका प्रेम चलता चला रहा है और बृहस्पति पर्वत पर कोई ना कोई दोष है, तो आपका प्रेम संबंध टूटने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो बृहस्पति पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वैवाहिक जीवन में या फिर एक लव रिलेशनशिप में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक लव रिलेशनशिप के लिए या फिर शादी के लिए, क्योंकि तर्जनी उंगली के नीचे ही हमारा बृहस्पति पर्वत है। अगर तर्जनी उंगली के ऊपर दोष होंगे तो हमारा वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चलता। अगर आपकी तर्जनी उंगली में 1, 2, 3 इस तरीके के 3 पर्व है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के उंगली में 4 पर्व हो जाए यानी कि एक लाइन और आ जाए बीच में, और अगर आप कैलकुलेट करें तो 1, 2, 3 और एक 4, अगर 4 पर्व मिलते हैं तो इस केस में भी वैवाहिक जीवन जो है ठीक तरीके से नहीं चलता। और अगर यहाँ पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं और उनको बहुत सारी आड़ी रेखाएं अगर काट दें या जाल जैसा यहाँ पर बन जाए, ये भी हमारे वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अशुभ लक्षण बनाता है। और तर्जनी उंगली के ऊपर अगर आपको कोई तिल का निशान मिले तो भी वह कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में या दाम्पत्य जीवन की खुशियों को इम्पैक्ट करता है। तो तर्जनी उंगली का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है वैवाहिक जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बृहस्पति पर्वत है और बृहस्पति पर्वत जो है वह हमारे वैवाहिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका अच्छा होना वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है और इस पर दोष आ जाने की वजह से वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं या लव रिलेशनशिप में समस्याएं आती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक और इम्पोर्टेंट रेखा की बात करेंगे जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा जो है वह कनिष्ठ का उंगली और हृदय रेखा के बीच में देखने के लिए मिलती है। अगर ये रेखा आगे जाकर के 2 मुखी हो जाती है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनती है। इस केस के अंदर वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चलता, पार्टनर किसी वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कभी कभी बात इतनी भी बिगड़ सकती है कि ब्रेकअप यानी कि अलग होने की गुंजाइश भी बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और इसको कोई क्रॉस इस प्रकार से काट दे तो ये भी एक तरीके से अशुभ लक्षण माना जाता है। ये भी वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनता है। अगर विवाह रेखा जो है उस पर कोई दीप का चिन्ह बन जाए कुछ इस प्रकार से और फिर विवाह रेखा चले तो ये भी हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बनती है। अगर विवाह रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है और इसे किसी क्रॉस ने बंद कर दिया है, ये भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं लेके आती है। विवाह रेखा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वैवाहिक जीवन के लिए या फिर कोई ऐसा प्रेम संबंध जिसे आप शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो विवाह रेखा का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर कोई भी दोष आया तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं। तो विवाह के लिए विवाह रेखा का देखना तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले एक और पॉइंट की जिसे बोलते हैं निम्न के मंगल पर बहुत सारे क्रॉस। अगर यहाँ पर निम्न के मंगल पर आपको बहुत सारे क्रॉस देखने के लिए मिलते हैं या फिर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं, इस वजह से क्या होगा कि आप गुस्सैल स्वभाव के होंगे और आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा कर देंगे, उसे नाराज़ कर देंगे और हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वह अपना रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाए। तो अगर आपके निम्न के मंगल पर क्रॉस है तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये आपके अग्रेशन को दिखाता है। वैसे तो ये 28 ईयर के बाद ये इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन तब तक शादी हो जाती है तो यंग जनरेशन काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की पाई गई है। अगर यहाँ पर बहुत सारे क्रॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, 1-2 क्रॉस मिलते हैं तो ठीक है,
वो एग्रेशन दिखाते हैं लेकिन वो मैनेजेबल रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रॉस हैं यहाँ पर, या फिर एक दूसरे को लाइनें काट रही हैं और बहुत सारे क्रॉसेस बन रहे हैं, तो ये आपके एग्रेशन को दिखाएंगे, जो कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक और इम्पोर्टेंट पर्वत की बात करेंगे जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत जीवन रेखा के नीचे देखने के लिए मिलता है। अगर किसी की जीवन रेखा कुछ यहाँ से निकले और शुक्र का पर्वत छोटा हो जाए तो उस केस में भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर जीवन रेखा काफी दूर से निकले और शुक्र पर्वत को काफी बड़ा कर दे तब भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। और यहाँ पर अगर आपको खड़ी खड़ी रेखाएं ऊपर जाती हुई मिलती है तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। लेकिन अगर इसको इस प्रकार की रेखाएं काट दें और एक जाल जैसा बना लें और ये जाल बहुत विजिबल हो, यानी मोटी मोटी रेखाएं हो, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं लेकर के आएगा। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ एक कंपटीशन करना, उसको दबा करके रखना और अपने ईगो को ऊपर रखना, और अगर आप वैवाहिक जीवन में या फिर आप प्रेम के संबंध में ईगो को ऊपर रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो शुक्र पर्वत अगर इस प्रकार का होता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर शुक्र पर्वत पर आपको कोई तिल का निशान देखने के लिए मिले तो ये भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आएगा। अगर कोई रेखा जा रही है और उस पर आपको दीप का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो ये भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आता है। यहाँ पर बारीक बारीक पतली पतली रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, छोटी मोटी ईगो होती है लेकिन मामला कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर बहुत मोटी रेखाएं और प्रॉपर एक जाल बन गया है शुक्र के एरिया में तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आता है। और अगर ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है तो विवाह जो है वो टूटने की कगार पे आ जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आप एक रेखा को देख करके निष्कर्ष मत निकालिए। अगर आपकी एक चीज में दोष है तो और बाकी की चीजें ठीक है तो वैवाहिक जीवन आराम से टिका रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और कुछ उपाय करके या फिर अपने व्यक्तित्व में बदलाव करके आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। अगर ये सारे दोष देखने के लिए मिल रहे हैं तो उस केस के अंदर संभावनाएं बन सकती हैं कि आपका लव रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए या फिर आपको अपने पार्टनर से काफी दूर जाना पड़े या फिर उसको ब्रेक करना पड़े। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आप खुद पामिस्ट भी बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन बहुत सुखदमय हो और अगर आपकी जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं तो भगवान शिव और पार्वती आपकी वो सारी समस्याएं दूर करें। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।